हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस उसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज इसका हम लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनमें से हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है स्वतंत्र पार्टी। देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे जो है सोशलिस्ट पार्टी हुई, कम्युनिस्ट पार्टी हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई, बट आज हम बात कर रहे हैं इन सबसे थोड़ा अलग स्वतंत्र पार्टी, जो कि अपने आप को इन थॉट्स से अलग रखती थी। मतलब पार्टी मीन्स क्या होता है कि कोई एक विचार, जैसे जो सोशलिस्ट लोग थे वो समाजवादी विचारों को लेकर आगे बढ़े, सोसाइटी के उन नियमों को लेकर आगे बढ़े। देन जो कम्युनिस्ट थे वो जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो फॉरेन में थी, रशियन वगैरह, उनसे उनके थॉट्स मैच करते थे, वो उसको लेकर आगे बढ़े। देन स्वतंत्र पार्टी जो थी वह 1959 में फॉर्म्ड हुई नागपुर रिसोल्यूशंस जो थी कांग्रेस, विच वीज कॉल्ड फॉर द लैंड सेलिंग टेक ओवर फॉर फूड ग्रेन ट्रेड बाय द स्टेट एंड एडोप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। मतलब कांग्रेस की जो नीति थी कि लैंड सेलिंग करके उसको टेक ओवर करके फ्रूट करना और ट्रेडिंग करना, इन सब के अपोज में एक नई पार्टी बनी 1959 में, जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। द पार्टी वाज लीड बाय द ओल्ड कांग्रेसमैन, मतलब कांग्रेस का ही एक पुराने व्यक्ति जिनका नाम था, जैसे वैसे तो बहुत सारे थे बट उसमें से मेन थे। एक तो सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा एंड मीनू मसानी। और यह पार्टी जो है अपोजिशन में खड़ी हुई इकोनॉमिकल इश्यूज़ को लेकर, मतलब जो आर्थिक मुद्दे थे देश में, उन मुद्दों को लेकर यह एक ओपोजिशन में, जो रूलिंग पार्टी थी उसके अपोजिशन में खड़ी हुई। स्वतंत्र पार्टी जो थी वह चाहती थी कि गवर्नमेंट जो है लेस एंड लेस इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी है उसको कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश करे। मतलब लोगों की जो आर्थिक समस्या है उनको लेकर यह पार्टी सत्ता में आना चाहती थी, मतलब एक ऑपोजिशन में खड़ी थी। इसके अलग अलग कुछ प्लानिंग थे इकोनॉमी को लेकर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को लेकर हो, पब्लिक सेक्टर को लेकर हो। इन इंस्टेड फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ अ फ्री प्राइवेट सेक्टर। द स्वतंत्र पार्टी वॉज अगेंस्ट लैंड सेलिंग इन एग्रीकल्चर, opposed cooperative farming and state trading. It was also opposed to the progressive tax regime and demanded dismantling of the licensing regimes. मतलब जो प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो फ्री प्राइवेट सेक्टर जिनको बढ़ावा दे रही थी सरकार, यह उसके अपोज में थी। तो ये इसके कुछ मेन लीडर्स भी है, जैसे सी राजगोपालाचारी के बारे में हमने पढ़ा था कि अ सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस, लिटरली राइटर, मतलब मुख्यतः तो एक साहित्यिक राइटर थे वो, क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी मेंबर रहे हैं, महात्मा गांधी के काफ़ी करीबी थे। फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1948 से 1950, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश के फर्स्ट गवर्नर थे श्री सी राजगोपालाचारी। मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, लेटर बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट। बाद में जो हमारा मद्रास स्टेट है तमिलनाडु, जिसको आज तमिलनाडु के नाम से जानते हैं अपन, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। फर्स्ट रिसेप्शन ऑफ भारत रत्न अवार्ड, फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का फाउंडर इनको माना जाता है, भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया है। इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है कि कौन कौन से ऐसे लीडर्स थे जो कि उस समय की जो पार्टी जितनी भी हमने पढ़ी हैं उनमें मेन थे। यह नेहरू कैबिनेट आफ्टर द स्वीरिंग इन ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एज गवर्नर जनरल इन 1948। मतलब जो 1948 में अभी जो हमने पढ़ा कि सी राजगोपालाचारी, उनको जब गवर्नर बनाया गया तब उनकी गवर्निंग जो थी उसमें ये सारे लोग जो है वह कैबिनेट में थे। और इसके लीडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये सभी आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं, इनके नाम भी यहाँ पे नीचे लिखे हैं। जैसे ये जो लोग बैठे हैं सीटिंग में, मैं बात कर रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट की, जो लोग सीटिंग में बैठे हैं उनमें पहले रफ़ी अहमद किदवाई, बलदेव सिंह, मौलाना आज़ाद, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी,
देन उसके बाद सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, मिस्टर जॉन मथाई और जगीवन राम, ये जो नीचे बैठे वो, और ये जो खड़े हैं बाकी के पीछे, इसमें से भी अगर आप कुछ लोगों के बारे में तो जानते होंगे, जैसे मिस्टर गडगिल, मिस्टर नियोजी, डॉक्टर अंबेडकर बीच में है, देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इसके अलावा मिस्टर गोपाला स्वामी अय्यर, एंड लास्ट में जो है वो मिस्टर जयराम दास दौलत राम है। तो ये मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स हैं, और सी राजगोपालाचारी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में आपको यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, ये उस समय के हमारे फर्स्ट गवर्नर थे, जो कि बाद में मद्रास यानी कि जो आज के समय में करंट टाइम पे तमिलनाडु स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पॉलिटिकल वे से काफ़ी लोकप्रिय हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लीडर ऑफ हिंदू महासभा, हिंदू महासभा एक पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस की, जो कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आई थी। बाद में वह भारतीय जनसंघ में कन्वर्ट कर दी गई, तो यह इसके फाउंडर भी रहे हैं। इसके अलावा जो नेहरू फर्स्ट कैबिनेट थी जो अभी अपनों ने पढ़ी, उसके अंदर इंडिपेंडेंस जो हमारी फर्स्ट कैबिनेट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके मिनिस्टर भी रहे हैं। 1950 के अंदर इन्होंने क्या करा कि रिज़ाइन दे दिया था अपनी पोस्ट से। रिलेशंस विद पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के साथ जो हमारी रिलेशंस थी उस पर अलग अलग ओपिनियन थे इनके, तो सरकार के साथ इनके ओपिनियन मैच न होने की वजह से इन्होंने उससे रिज़ाइन भी करा। इसके अलावा मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड लेटर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसके मेंबर थे। बाद में द फर्स्ट लोकसभा वाज अपोज्ड टू इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ एटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर, एंड मतलब जो जम्मू कश्मीर को लेकर जो एक सेपरेट रूल्स डिक्लेयर किए गए थे, ये उसके अपोज में थे। इसके अलावा अरेस्टेड ड्यूरिंग जनसंघ एजिटेशंस अगेंस्ट कश्मीर पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी को लेकर जो इन्होंने उसका विरोध करा था उसके लिए अरेस्ट किया गया, और डाइड ड्यूरिंग डिटेंशंस, और उसी दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जीवन 1901 से लेकर 1953 यानी कि 52 साल का इनका जीवन रहा, जिसमें हिंदू महासभा, देन भारतीय जनसंघ इसके फाउंडर रहे। तो ये एक अपना अलग ही पॉलिटिकल व्यक्तित्व रखते हैं, एक अलग ही पर्सन थे। तो ये इस प्रकार से हमारा चैप्टर था। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF में अवेलेबल करवा दूँगा। तो आई होप कि ये चैप्टर आपने काफ़ी इन्जॉय करा होगा, अच्छे से समझा होगा, क्योंकि यह जो हमारा चैप्टर था ये हमारा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो हम पहले की बात करें या करंट टाइम पे की बात करें, ये उसके बैकग्राउंड को बताती है कि हमारे यहाँ चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, डोमिनेटिंग पार्टी हो, या फिर कोई अपोजिशन पार्टी हो, उसके थॉट्स कहाँ से आए, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, किस प्रकार से वो फाउंड की गई, ये सारी की सारी जानकारी हमें इस चैप्टर के थ्रू मिलती हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, हमने अलग अलग पार्ट में इसको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट रहता है तो हम ऑनलाइन क्लास में उनको क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू।